हिंदू राष्ट्र चाहते हैं आप लोग? हिंदू राष्ट्र क्यों चाहेंगे हम? अब तो बीजेपी का पत्ता साफ कर देंगे, टेंशन मतलब बिल्कुल। अब साहब ने तो दिया तो महिलाओं आज इस तरह की हो गई, नहीं तो महिलाओं को तो बिल्कुल गिरा दिया था। क्या होता महिलाओं को अगर बाबा साहब ना होते? बाबा साहब ना होते तो महिलाओं के लिए तन पे बस्तर नहीं था, महिलाओं के लिए खाना सही से नहीं था, महिलाओं के लिए चारपाई पे नहीं बैठना उचित था। जब से भीमराव अम्बेडकर का आज़ादी हुई तब से महिलाओं का दिन बन गया। तो आपको लगता है कुछ किया था बाबा साहब ने? बहुत कुछ किया है। एक कुछ उदाहरण दे दीजिए बाबा साहब का। एक क्या महिलाओं को हर चीज़ की सुविधा दी, पढ़ने का अधिकार दिया, समाज में खड़ा होने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, क्या अधिकार नहीं दिया? बाबा न होते तो दुनिया में ना होते। हाँ, जीने का अधिकार को बाबा ने दिया है। तो क्या लग रहा है ये जो बाबा साहब के 3 मूल मंत्र हैं, इनको हम कह सकते हैं मूल मंत्र, तो समाज जो 85% इन पर चल रहा है? नहीं चल रहा है। वो लेंगे कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे कभी। बीजेपी को वोट नहीं देंगे। नमस्कार, जय भीम नवोदय साथियों। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के पार्लियामेंट रोड पर। आप देख सकते हैं इस तरफ सारी तरफ जो है चारों तरफ आज के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती को बनाने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए हैं। और मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि ये जो लाइन लगी हुई है बाबा साहब के चाहने वालों की, उसको एक बार दिखाएं कि कितनी भारी संख्या में आज जो है यहाँ पर दिल्ली के पार्लियामेंट पर रोड पर जो लोग हैं उमड़े हुए हैं। बाबा साहब के जो यहाँ पर एक पार्लियामेंट में एक मूर्ति लगी हुई है, बाबा साहब की प्रतिमा है, उसके ऊपर जो है फूल अर्पित करने के लिए लोग हर साल यहाँ पर बड़े ही जोश और उल्लास के साथ आते हैं। एक भारी संख्या में लाइन के साथ लोग जो हैं अंदर जाते हैं और बाबा साहब की प्रतिमा के ऊपर जो है फूल अर्पित करते हैं। एक बार दोबारा मैं कहना चाहूँगा कि दिखाएं लाइन की कितनी बड़ी लाइन जो हैं पुरुषों की, महिलाओं की, और वो कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर जो हैं उमड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर ये नज़ारा जो है 14 अप्रैल 2023 के दिन मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। और बाबा साहब की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज दूर दूर से लोग, ये दिल्ली के ही नहीं बल्कि दिल्ली के आसपास और दूर दूर से जो भी लोग आसपास के हैं, दिल्ली या एनसीआर हो या यूपी, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब को मानते हैं। यही नहीं कि दलित समाज हो, सर्व समाज के साथ बहुजन समाज, सर्व समाज आज के दिन बाबा साहब के इस मौके पर जो बाबा साहब का जन्मदिन बनाया जाता है, दलित समाज अलग बनाता है और सर्व समाज भी। और आप बखूबी जानते हैं कि आज के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए विदेशों में भी खूब जो हैं जोश और उल्लास के साथ बाहर विदेशों में भी बाबा साहब की जयंती को बनाया जा रहा है। और मैं लोगों से पूछना चाहूँगा कि आज लोग कहाँ से आज आए हैं बाबा साहब की जयंती को बनाने के लिए। तो क्या नाम है आपका? धर्मा रोहिला। कहाँ से आए हैं आज? पालम कॉलोनी, राजनगर पार्ट 2। तो आज क्या लग रहा है कि मतलब बड़ी दर्शन हो जाएंगे बाबा जी के? बड़े खुश है, अच्छा हो रहा है। आपने फूल अर्पित कर दिए अंदर जाके? हाँ बिल्कुल करिए। तो कितने लोग आज आपके साथ आए हैं? कितने हजार आदमी हैं? कई हजार आदमी। बस मतलब पालम से बस वगैरह आई हैं आपके साथ? हाँ 2-3 तो ये हैं, अभी हमने बात की थी कि पालम से आए हैं कई हजार लोग, अलग अलग बसों में आए। मैं और लोगों से जानना चाहूँगा कहाँ से आए अंकल जी आज? सुल्तानपुरी से। सुल्तानपुर से आए? अकेले आए हैं? नहीं, परिवार के साथ आए। पूरा परिवार साथ? पूरा परिवार आया है। अभी दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए हैं? हाँ जी, लाइन में लगे हुए हैं। फूल अर्पित करेंगे आप जाकर अभी? हाँ जी। तो क्या नाम है? मोनीश। तो कहाँ से आए हैं आज आप लोग? दिलशाद गार्डन। दिलशाद गार्डन से आए हैं। तो क्या कुछ लगता है 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, आज बाबा साहब की प्रतिमा पर फूल अर्पित करके क्या संकल्प लेना आपको? संकल्प ये लेना है कि ये आजकल की जो पार्टियां हैं ये बाबा साहब के संविधान को बिल्कुल ये काम नहीं करती, संविधान पे चलती नहीं है, नामुद्दे मानती हैं। ये आरक्षण विरोधी हैं, आरक्षण को हटाने की, ख़त्म करने की धीरे धीरे अंदर ही अंदर कर रहे भी हैं। और हम यही वो लेंगे कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे कभी। बीजेपी को वोट नहीं देंगे? किसको वोट देना है फिर आपको? वोट उसे देंगे जो हमारे अधिकार। साहब का नाम तो सभी लेते हैं। नाम तो सब लेते हैं, लेकिन हमें राइट दिया बाबा साहब ने वो मत अधिकार का, तो हम उसे देंगे जो हमारे एरिया में, हमारे लिए, हमारे समाज के लिए काम करेगा, उसे हम वोट देंगे। आपका नाम? सुनील कुमार। कहाँ से हैं? उत्तम नगर से। उत्तम नगर से आए। तो क्या लगता है आज तो नीला गमछा पूरा तैयारी के साथ आए हैं, आज तो भीम आर्मी के हैं क्या? जी जी। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन आप? भाई हम यही कहना चाहेंगे, या तो हमारे चंद्रशेखर भाई आज़ाद रावण आए सत्ता में और सबका साथ और सबका विकास के साथ काम होएगा। चंद्रशेखर जी को देखना चाहते हैं इस बार सत्ता में? देखना चाहते हैं भाई। तो क्या परिवर्तन लग रहा है चंद्रशेखर जी का आने के बाद? बिल्कुल आएंगे वो। परिवर्तन समय लगेगा, समय लगेगा, मेहनत पूरी कर रहे हैं, बिल्कुल आएंगे। 24 तो आ गई सर? हाँ बिल्कुल आएंगे भाई साहब। 24 आ गई, अब मतलब समय खत्म है बिल्कुल। अब तो बीजेपी का पत्ता साफ कर देंगे, टेंशन मतलब बिल्कुल। अब की पूरा जोर था हमारा, जितना साथ दिया, लेकिन कोई बात नहीं, समाज जो है हमारा जागरूक होने लगा है और अब धीरे धीरे। कितने लोग आए हैं आज आप लोग? हम करीब 30-40 लोग हैं।
30-40 लोग हैं। तो देख रहे हैं कि दिलसाद गार्डन हो गया, उत्तम नगर हो गया, पालम हो गया, अलग अलग जगह से लोग आए। और भी लोगों से जानेंगे हम। कहाँ से आए सर आप? हम पालम से। पालम से आए आप? हाँ जी। तो क्या संकल्प लेना आज के दिन आपको? क्या संकल्प लेना? संकल्प लेंगे आज कुछ? आज बाबा साहब की जयंती, सब लोग बोलते हैं कि आज संकल्प लेके जाएंगे कुछ ना कुछ हम। कम संकल्प यही है कि बाबा साहब के विचारों पे ही चलना चाहिए। आपके नाम से? मेरा नाम खेमचंद है, पालम से आए हैं। संकल्प हमारा बहुत पहले से ही बाबा साहब के विचारों पे चलते आ रहे हैं और चलेंगे। और सब जितने भी और देवी देवता सबको नकार दिया बाबा हमने। साहब के विचारों पर तो मोदी भी चल रहे हैं। हाँ, वो तो दिखावटी दिखा रहा, वो दिखावटी दिखा रहा। हाँ, मोदी दिखावटी है। अब तो राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया है 14 हाँ, को, सर। वो कुछ भी नहीं, वो तो कर दिया, उससे कोई नहीं है। ये वोटों की राजनीति की वजह से। नहीं, काशीराम साहब ने कई साल पहले संघर्ष किया था इस दिन के लिए। हाँ। छुट्टी नहीं मिलती थी पहले। हाँ, अब मोदी किया जी ने था, वो कर दिया काम। लेकिन वो दिखावटी किया, वो तो काटने के चक्कर में ऐसे ही। 24 नजदीक है इसलिए। कुछ भी नहीं। हाँ, 24 के लिए। बस। आपका नाम क्या? मेरा नाम सीपी सिंह है, मैं मेरठ से आया हूँ। मेरठ से आप दिल्ली चलकर आए हैं? जी हाँ। तो आप ये बताइए कि मेरठ से दिल्ली का सफर आपने तय किया जी। कुछ सोच समझ के आप दिल्ली आए? हाँ, मैं सन 78 से आ रहा हूँ, सोच समझ कर जो सन 78 से सोच रहा हूँ। मुझे 50 दिल्ली आ रहे वर्ष हैं जी यहाँ यही आता हूँ। जब तो यहाँ थोड़ी सी कुर्सी होती थी और बहुत 2-4 एक आध मंत्री आते थे, बड़ा खुला था। आज की स्थिति ये है कि जो भीड़ है, शासन ने उसको इतना नैरो रास्ता कर दिया वहाँ कि लोग जाने में जो है 2 आदमी से ऊपर जा नहीं सकते वहाँ। तो ये मुझे लगता है कि शाम तक 6 बजे तक भी यहाँ जो है लोग भीड़ वहाँ जा पाएगी। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप लेना चाहिए ताकि लोग जो हैं आसानी से बाबा साहब के दर्शन कर सकें और माला अर्पण कर सकें और अपनी जो शुभकामनाएं हैं बाबा साहब के प्रति प्रदर्शित कर सकें। जैसा कि इन्होंने अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए बहुत सारी लाइन लगा रखी थी, बैरिकेड ऐसी बना रखी थी, उसमें चाहे 100 आदमी एक साथ घुस जाओ। तो यहाँ 2 आदमी क्यों कर दिए देखने के लिए? नहीं है मतलब यहाँ पर व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। और ऐसी व्यवस्था जो है ये चाहते हैं कि ताकि यहाँ का जो डाउन ट्रोडन पीपल है, जो ऑप्रेस्ड क्लास है, वो जो है बाबा साहब के दर्शन करने की लाइन में इतनी लंबा खड़ा रहे कि वो इंतज़ार करके भाग के चला जाए यहाँ से, देखे ही ना। ऐसी व्यवस्था को धिक्कार है। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ताकि जो है सभी दर्शन कर सके, उन्हें दर्शन करने के लिए सुलभ हो और उनको खुला हुआ रास्ता हो। बाबा साहब के जहाँ तक आप संकल्प की बात कर रहे थे, बाबा साहब के संकल्प हमें 22 दिए हुए हैं। हम राम विष्णु महेश गणेश की हम पूजा नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, हम जो है ओपोजिटशील रखेंगे, बौद्ध धर्म को अपनाएंगे। हमारे सारे संकल्प हैं और हम बाबा साहब को फॉलोवर हैं। हम एक तरफ 2024 के चुनाव नज़दीक आ गए, दूसरी तरफ जो बहुजन समाज है 85% वो बढ़ रहा जाता है बुद्ध धर्म की ओर। तो इन दोनों में अगर देखे जाएं तो क्या कुछ नतीजा मिल रहा है आपको? जी, जहाँ तक मेरा समझना है, देखिए हम सब लोग यदि एक धर्म के नीचे आ गए, बौद्ध धर्म के नीचे, तो धर्म एक अफीम का नशा है। और यदि हम हमारे में उस अफीम का नशे में जब आ जाता है तो आदमी एकजुट हो जाता है। एकजुट होने का मतलब है हम बीएसपी के कट्टर समर्थक हो सकते हैं। ठीक, हम उत्तर प्रदेश में हमने शासन 4 बार मायावती जी ने किया, इसी आधार पे किया चूँकि हम एकजुट थे, बहुजन समाज एकजुट था। आज भी स्थिति ये है कि यदि जो इन्होंने हम लोगों को रोज़गार नहीं दे रखे, प्राइवेटाइजेशन करके जो सारी व्यवस्था ऐसी ध्वस्त कर दी है कि हमको रोज़गार नौकरी सरकारी उसमें भी नहीं मिल सकते उपक्रमों में। तो हम राजभर जी जो हैं, जानते होंगे आप, वो मायावती जी को आगे कर रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए, क्या लगता है? देखिए, प्रधानमंत्री पद के लिए वह एक योग्य नहीं, सुयोग्य एक कैंडिडेट है। और हम समझते हैं, देखिए कहना तो अलग बात है, लेकिन उसके लिए हमको जितना संकल्प लेंगे और हम यदि उसके पीछे वोट डालेंगे और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा एमपी आएंगे तो हम उस सपने को भी पूरा कर सकते हैं। महिलाओं की संख्या नहीं दिख रही आपके साथ किसी के साथ? देखिए, हाँ बिल्कुल इस मामले में सही कह रहे हैं। यहाँ महिलाएं अभी भी आप देखेंगे बच्चे 1-2 महीने के 4-4 महीने के बच्चों को लिए हुए महिलाएं यहाँ हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था में जब बता रहा हूँ जहाँ घुसने की व्यवस्था नहीं है। यदि उस छोटे से बच्चे को लेकर एक महिला 6 घंटे 4 घंटे लाइन में रहेगी तो वे कैसे लाएं अपने बच्चों को? हमें 10 बार सोचना पड़ता है कि हम अपने बच्चों को कैसे लाएं ऐसी व्यवस्था में। व्यवस्था तो आप मायावती जी की बात कर रहे हैं कि वो काफ़ी अच्छी कैंडिडेट लग रही हैं प्रधानमंत्री के लिए, पर एक तरफ दूसरी तरफ जो है गठबंधन दिख रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, अखिलेश यादव जी का, चंद्रशेखर जी का, और दूसरा आरएलडी के हैं नेता। नहीं, मैं इसमें कोई दो राय नहीं कि जो टाइम्स मैगजीन है अमेरिका की, उसने मायावती को आयरन लेडी कहा है और वो 200 जो शख्सियत हैं, पर्सनलिटीज़ हैं, उनमें उनका नंबर था।
तो क्या मायावती ने जो शासन किया है उनके जैसा योग्य शासक अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, जिसकी तारीफ सभी करते हैं। जहाँ तक आप कहते हैं हाँ कि उनको प्रधानमंत्री के पद के लिए हमारे सख्त दावेदार हैं, सुयोग्य हैं और उनका शासन बेहद साफ सुथरा और अच्छा रहा है। तो अभी मैंने आपको बातचीत कराई, यहाँ पर जो पुरुष आए हुए थे दूर दूर से, मेरठ से भी आए हुए हैं। अब मैं उस तरफ चलूँगा जहाँ पर महिलाओं की जो है एक कतार लगी है, बहुत बड़ी कतार जो महिलाओं की है, तो मैं आपको वहाँ पर दिखाऊंगा कि और बातचीत करके देखेंगे महिलाओं से कि कहाँ से वो महिलाएं आई हैं और क्या कुछ आज इनको लगता है कि बाबा साहब के जो दर्शन करने आए हैं वो लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो क्या नाम है मैडम? पूनम। कहाँ से आए आप लोग? अमन बिहार से। कहाँ से आए? अमन बिहार से। तो दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए हैं, फूल अर्पित करने हैं, तो कितना समय हो गया अभी आपको? अभी आगे खड़े हुए हैं। आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। कुछ उम्मीद है? क्यों नहीं है उम्मीद से दुनिया का है। मैं ये बताइए कि कितनी महिलाएं आज आपके साथ आई यहाँ? हम 10 जने और 4-5 जेंट्स हैं। अच्छा, 10 आप महिला हैं, 4-5 जेंट्स हैं। हाँ जी। अमन बिहार से सारे लोग आए? हाँ जी सारे लोग, ठीक है। तो और भी लोगों से मैं बातचीत करके आपको बताऊंगा कि कैसे कुछ लोग यहाँ पर आए हैं। तो आपका क्या नाम है? शांति देवी। कहाँ से आए आप लोग? उत्तर नगर से। उत्तम नगर। पूरा ग्रुप आया आप लोगों का? हाँ। कितने लोग हैं? 10 जन। अच्छा, ये बताइए आप लोग में से कोई बाबा साहब ने महिलाओं के लिए जो किया था, मतलब काफ़ी लोग जो हैं वो मानते नहीं है कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए कुछ किया है, तो आपको लगता है कुछ किया था बाबा साहब ने? बहुत कुछ किया है। एक कुछ उदाहरण दे दीजिए बाबा साहब को। एक क्या, महिलाओं को हर चीज़ की सुविधा दी, पढ़ने का अधिकार दिया, समाज में खड़ा होने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, क्या अधिकार नहीं दिया? तो महिलाएं तो मना करती हैं, आप उन्हें अधिकार दिए। अब सर पता नहीं, जिनको नहीं जानकारी होगी मना करती हैं, जिनको जानकारी आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? सर मैंने तो वैसे ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है, 10वीं तक पढ़ी हूँ मैं तो। जी सर। तो ये बताइए कि आपके जो और परिवार में है, जैसे बाबा साहब ने महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया, आपको अधिकार है? जी हाँ, अधिकार है हाँ बराबरी का? हाँ, हम तो समाज में बाबा साहब ने जो अधिकार दिए हैं महिलाओं के लिए, पूरे अधिकार दिए हैं कि जेंट्स के साथ के बराबर एजुकेशन में, नौकरी में, घर में, सारी जगह। तो आप आए कहाँ से? आप साथ में ही सारे लोग? मैं द्वारका सेक्टर 9 नहीं। कितने लोग, मतलब महिलाओं की संख्या कितनी है आपके साथ? हमारे पास बहुत है, हमारा ग्रुप है, हमारा वेलफेयर है, सिद्धार्थ वेलफेयर यहाँ पे। हाँ जी। आप साथ में हैं? हाँ जी, साथ में है माया। माया जी, क्या लगता है आज, ये बताइए पहले संकल्प क्या लेना आप लोगों को? क्योंकि जब भी देखी जाती है महिलाओं की भूमिका अहम होती है, चाहे परिवार चलाने में हो, देश भी चला रखा महिलाओं ने। तो क्या लगता है कि संकल्प क्या आज के दिन? संकल्प लेना चाहिए कि हमें फिर आगे अपना पढ़ो, जो भी हमें अम्बेडकर ने वो दिया था कि आप पढ़ो, एजुकेटेड रहो, संघर्ष करो, वो सारा हमें संगठित रहो, ये नहीं कि संगठन में रहो, हमें संगठित रहना पड़ेगा और आगे हमें बाबा साहब का सपना पूरा करना पड़ेगा। तो क्या लग रहा है ये जो बाबा साहब के 3 मूल मंत्र हैं, इनको हम कह सकते हैं मूल मंत्र, तो समाज जो 85% है इन पर चल रहा है? नहीं चल रहा है। तो हाँ, कैसे चलेगा, कैसे ही बताइए? वही तो संगठित हो गए तब। हाँ, संगठन उनको करना पड़ेगा, पहले पढ़ना, बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा। संगठित तो है ना, अलग अलग पार्टी ना रखी लोगों ने। तो वही तो है ना कि उसको ये है कि जब पढ़ेंगे बाबा साहब को और संगठन उनको समझ में आ जाएगा कि संगठन का मतलब क्या है, तभी वो इकट्ठा आ पाएंगे। अच्छा, 24 के चुनाव नजदीक है, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, चुनाव के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊँ। बाबा साहब ने अधिकार दिया जी आपको? बिल्कुल अधिकार देंगे, बिल्कुल वोट डालने का अधिकार दिया तो उस समय अपना अधिकार लेंगे ना। हाँ। अब तक का अधिकार लिया तो आपने? हाँ बिल्कुल। बता दीजिए थोड़ा कुछ, अब तक का जो आपका एक्सपीरियंस रहा हो चुनाव के। हाँ। 24 में क्या कुछ होने वाला है? 24 में तो वो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं आप लोग? हिंदू राष्ट्र क्यों चाहेंगे? आप बहुत बता, अब आ रहे ना हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र हो रही है, वो बोल रहे हैं कि बीजेपी आई तो नहीं, मांग क्या होती है वो नहीं है, हमें आगे क्या करना है वो हमें देखना है ना। आरक्षण खतरे में है बोल रहे हैं लोग। तो बोलते तो मैं वही तो रही बोल, संविधान भी खतरे में है। संविधान भी खतरे में। कैसे बचाएंगे? कैसे बचाएंगे? वही पढ़ लिख कर बचाना पड़ेगा, वही लोगों को पढ़ना पड़ेगा, मेन तो यही है। संगठन पढ़े लिखे लोग भी बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र की मांग। मैडम नहीं, उनको बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा, वो एजुकेटेड नहीं। पढ़ा नहीं, फिर उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा नहीं है। बाबा साहब को नहीं पढ़ा? नहीं, बाबा साहब वो बोलते हैं कि हमने बाबा साहब को ही पढ़ रखा है, लेकिन हम फिर भी हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक बहुत बड़ी लंबी कतार जो है महिलाओं की लगी हुई है, यही नहीं कि पुरुषों की कतार है। बाबा साहब ने जो अधिकार दिया था महिलाओं को बराबरी का, वो आप देख सकते हैं पीछे तक की जो बराबरी का अधिकार है वो कितना आज जो है सक्षम हो चुका है। महिलाओं का अधिकार जो बाबा साहब ने दिया था, उसी अधिकार को लेके हम जो है बातचीत करेंगे और भी महिलाओं से जो चल कर आएंगे। मैडम क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है?
मेरा नाम रानी है। कहाँ से आई हैं आप? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से? हाँ, रिठाला से। रिठाला से आई हैं। कितने लोग हैं आपके साथ? हमारे साथ हमारे बेटा, हमारा घर वाला है। ये बताइए कि आज आप यहाँ पर चल के आए हैं, क्या उद्देश्य है, पहले ये बताइए। बस उद्देश्य यही है, हमारे भीमराव अम्बेडकर से हम उनका दर्शन करने आए हैं। दर्शन करने बस। और दर्शन तो घर भी कर लेते हैं आप? नहीं, घर पे नहीं कर सकते ना, यहीं पे करना है, यहीं पे पार्लियामेंट वाले करना में। जी, बिल्कुल जरूरी है। तो ये बताइए कि बाबा साहब ने महिलाओं को अधिकार दिया था? हाँ, बिल्कुल दिया, बाबा साहब ने तो दिया, तो महिलाओं आज इस तरह के हो गई, नहीं तो महिलाओं को तो बिल्कुल गिरा दिया था। क्या होता महिलाओं को अगर बाबा साहब ना होते? बाबा साहब ना होते तो महिलाओं के लिए तन पे बस्तर नहीं था, महिलाओं के लिए खाना सही से नहीं था, महिलाओं के लिए चारपाई पे नहीं बैठना उचित था। जब से भीमराव अम्बेडकर का आज़ादी हुई तब से महिलाओं का दिन बन गया। बाबा ना होते तो आज यहाँ ना होते आप? ना होते, बिल्कुल ना होते। बाबा ना होते तो दुनिया में ना होते। हाँ, जीने का अधिकार को बाबा ने दिया है। हाँ, तो देख सकते हैं महिलाओं का साफ तौर पर यही कहना है उन लोगों के लिए जो महिलाएं बोलती हैं कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया या फिर सर्व समाज के लिए कुछ नहीं किया। बाबा साहब ना होते आज तो महिलाएं आज इस कतार में ना खड़ी होती, अपने घर में किसी कोने में पड़ी होती।